सतयुग के आरंभ में जब अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन चल रहा था, तब उसी समुद्र मंथन से अमृत के पहले एक विष निकला। इस विष का नाम था हलाहल। इस जहर से सभी को बचाने के लिए भगवान शिव ने इसे पिया था और सभी की जान बचाई थी। मगर कहा जाता है कि थोड़ा सा विष बच गया था, जिसने बाद में चल के कली राक्षस का रूप लिया था। ऐसी ही अनेकों कहानियों का वर्णन हमें अलग अलग ग्रंथों और किताबों में मिलता है, जिसमें कली पुरुष के जन्म से जुड़ी बातें बताई गई है। तो आइए आज की इस वीडियो में कली राक्षस और कलयुग से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें जानते हैं। कहा जाता है कि रावण, हिरण्यकश्यप, कंस और दुर्योधन इन सभी की बुराई को अगर मिला भी दे तब भी वो कली पुरुष के सामने कुछ नहीं है। कल की पुराण में कली पुरुष कैसा दिखता है इसका वर्णन किया गया है। उसमें बताया गया है कि कली पुरुष एक बहुत ही बड़ा राक्षस है, जिसकी बड़ी सी लाल जीभ है। उसके पास से हमेशा बहुत ही तेज गंदी बदबू आती है और उसका सर एक कुत्ते के समान है। इसके अलावा कल की पुराण में ऐसी 4 चीजें बताई गई है जो कली पुरुष को सबसे ज्यादा पसंद है। गोल्ड, प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग और स्लॉटर हाउस। इन 4 चीजों में कली राक्षस हमेशा रहता है। कल ही कलयुग है जिसमें हम आज जी रहे हैं। और जैसे हर अच्छी और बुरी चीज का कोई ओरिजिन, कोई स्टार्टिंग पॉइंट जरूर होता है, वैसे ही कली का भी एक ओरिजिन है और वो कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी के रचयिता ब्रह्मा जी ही है। कल की पुराण में ही बताया गया है कि कैसे ब्रह्मा जी कली के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। ब्रह्मा जी की पीठ से जन्म हुआ था अधर्मा का, यानी वो चीज जो धर्म के अगेंस्ट है। अधर्मा एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और एविल चीज थी। अधर्मा ने मिथ्या मतलब झूठ से शादी की और उनसे पैदा हुए दंभा और माया यानी घमंड और इल्यूजन। इन्होंने एक दूसरे से शादी करके जन्म दिया क्रोधा को मतलब एंगर, और क्रोध ने अपनी ही बहन हिंसा से यानी वॉयलेंस से शादी की, जिससे एट लास्ट पैदा हुआ कली। कली हर उस इररिलीजियस चीज को सपोर्ट करता है जो धर्म के विरुद्ध है, और ब्रह्मा जी ने ही कली को ये काम सौंपा है कि उसे पाप करने वाले लोगों को सजा देनी है। जो जितना ज्यादा पाप करेगा कली उसके साथ उतना ही रहेगा, और कली जितना ज्यादा साथ रहेगा वो इंसान उतना ही पाप करता जाएगा और कभी भी इससे बाहर नहीं आ पाएगा। हालांकि कली के जन्म से जुड़ी बस ये एक कहानी नहीं है, बल्कि ऐसी हजारों कहानियां हैं। जैसे भगवत पुराण में कली के जन्म को लेकर इसी कहानी से मिलती जुलती दूसरी चीज बताई गई है। ये बात काफी पहले की है, जब ब्रह्मा जी अपने अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए एक डीप मेडिटेशन कर रहे थे। इस मेडिटेशन से वो अपने अंदर की सारी बुराई, नेगेटिव एनर्जी और अधर्म को बाहर निकालने वाले थे। काफी मेडिटेशन करने के बाद ब्रह्मा जी इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं और उनकी बॉडी से सभी नेगेटिव चीजें बाहर आ जाती है। लेकिन क्योंकि ब्रह्मा जी इस यूनिवर्स के क्रिएटर है, तो उनके दिमाग में जो भी चीज होती है वो एक लिविंग फॉर्म ले लेती है। इसी वजह से जो नेगेटिव एनर्जी उनके अंदर से निकली थी, उसने एक असुर यानी राक्षस का फॉर्म ले लिया। पहली बार उस राक्षस को देख के ब्रह्मा जी काफी हैरान रह गए। वो राक्षस दिखने में काफी डरावना था। उसकी लंबी सी जीभ बाहर निकल रही थी और उसके शरीर से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। उस असुर से उसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम कली बताया, जिसका मतलब था कि वो सभी का काल है। ब्रह्मा जी ने जब उससे पूछा कि तुम आए कहां से हो, तो कली जोर जोर से हंसने लगा और उसने ब्रह्मा जी को बताया कि आपके ही अंदर से जन्मा हूं मैं। आपके अंदर जितनी भी बुरी चीजें थी उनसे ही मेरा जन्म हुआ है। और चीजें पूछने पर कली ने ब्रह्मा जी को बताया कि वो हर इररिलीजियस चीज को सपोर्ट करता है। उसे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो त्रिदेव या किसी भी भगवान का नाम लेते हो। उसे धर्म का ज्ञान रखने वाले भी बिल्कुल नहीं पसंद। इसके अलावा उसे हर उस अच्छी चीज से नफरत है जिसमें भगवान का नाम आता हो। ये सब सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने ही कली को बुरे लोगों को सजा देने का काम सौंपा था, जिससे विनाश की गति को बढ़ाया जा सके और फिर नए युग का आरंभ किया जा सके। कहा जाता है कि कलयुग के अंत तक कली हर इंसान के अंदर वास करेगा, क्योंकि कली के पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वो किसी भी इंसान का रूप ले सकता है और यहाँ तक कि उनके अंदर जाकर छुप सकता है। इसी वजह से कली कलयुग के अंत तक छुपकर सभी इंसानों से पाप करवाता रहेगा। लेकिन जैसे हर बुरी चीज का एक एंड होता है, वैसे ही कली का भी अंत होगा। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, कली अपने सबसे ताकतवर रूप में आ जाएगा, तब भगवान विष्णु अपना 10वां और आखिरी अवतार ले गए इस धरती पर। कल की पुराण में ही भगवान कल्कि और कली राक्षस के युद्ध के बारे में बताया गया है, और उसमें ही ये बताया गया है कि भगवान कल्कि शंभाला नाम के एक गांव में जन्म लेंगे और उन्हें उनकी सारी शिक्षा खुद भगवान परशुराम देंगे। और आखिर में कल्कि अवतार और 7 चिरंजीवी कली के साथ साथ हर बुरी चीज का अंत करके सतयुग की शुरुआत करेंगे। आज तक अलग अलग युगों में जितने भी युद्ध हुए हैं, उनमें सबसे भयानक युद्ध भगवान राम
और रावण के युद्ध को बताया जाता है। लेकिन कुछ ग्रंथों में ये कहा गया है कि भगवान कल्कि और कली के बीच में जो युद्ध होगा वो इतना भयानक होगा कि ऐसा युद्ध आज तक किसी युग ने ना तो देखा होगा और ना ही सोचा होगा। अलग अलग ग्रंथों में जैसे महाभारत के दुर्योधन को कली का ही अवतार कहा जाता है। कहा जाता है कि जिस दिन भगवान कृष्ण ने धरती छोड़ी थी उसी दिन से कली फिर से पृथ्वी पर वापस आ गया था और खुद को ताकतवर करने में लग गया था। और द्वापर युग में ही कली का सामना पांडवों के वंश के राजा परीक्षित से भी हुआ था, जो कली को उसी वक्त खत्म करने वाले थे जब वो काफी कमजोर था। हालांकि कली ने राजा परीक्षित से उसे जिंदा छोड़ने के लिए काफी कहा और उनसे 4 जगह रहने के लिए मांगी, जिस पर राजा परीक्षित ने कली को सोना, जहाँ पर जुआ खेला जाता है वहाँ, प्रोस्टिट्यूशन में और जहाँ जानवरों को काटा जाता है, ऐसी 4 जगह रहने के लिए दी। हालांकि कुछ ही समय बाद जब राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई तो कली को रोकने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं था और धीरे धीरे वो इन 4 जगहों से निकलकर हर चीज में बसने लगा और खुद को ताकतवर करने लगा। हालांकि हमारे पुराणों में ही लिखा है कि केवल भगवान का नाम लेने से ही कली को खुद से दूर रखा जा सकता है, लेकिन कलयुग के एंड तक सब भगवान का नाम लेना भूल जाएंगे, जिस वजह से कली हर इंसान के अंदर आसानी से पहुंच पाएगा और ज्यादा ताकतवर होता जाएगा और आखिर में भगवान विष्णु को कल की अवतार लेकर उसका अंत करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।